हेलो क्लास। तो हम लोग आज आगे की तरफ पढ़ेंगे और अपने नए टॉपिक के लिए कार्य शुरू करने जा रहे हैं। नया जो चैप्टर अब हमारा है वो चैप्टर नंबर 17 है। 16 कंप्लीट हो गया था। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि सॉलिड होता क्या है। द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डेफिनिट शेप है और उसका कोई साइज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम सॉलिड बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड सॉलिड। अब इन सॉलिड्स में आपको कुछ पढ़ने हैं और वो सॉलिड क्या है? वो सॉलिड है क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। ठीक है ना? इन सब चीजों को आपको ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है? ये सारे सॉलिड आपके बारे में आपने 9th में इनके बारे में पढ़ा था। वहाँ के क्वेश्चंस के लेवल में और यहाँ के क्वेश्चंस के लेवल में कुछ ना कुछ खास अंतर होगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जो इस 10th क्लास में जो पढ़ना है वो क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, हेमीस्फीयर है। तो ये तो सर 9th में भी था, बिल्कुल था बेटा। बट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। प्रोसीजर, फॉर्मूले सब कुछ वही हैं। ठीक है? बस यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबाइड की। क्यूबाइड ठीक है, क्यूबाइड के बारे में हम जरा बात करते हैं। क्यूबाइड है क्या चीज? क्यूबाइड है क्या चीज? ध्यान से देखिएगा जरा। इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखें अपने घर में कई चीजें ऐसी दिख जाएंगी जो इस शेप में होती हैं। जैसे आपका पुराना घर में जो लोहे का संदूक बना हुआ होता था जिसको बॉक्स बोलते थे वो, ठीक है, या घर में आपकी जो अलमारी होती है वो, या बुक्स है, ठीक है, कुछ भी। आर.डी. शर्मा आप उठा लीजिएगा, एक किसका एग्जाम्पल है? क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। हाँ, तो ये सब किसकी एग्जाम्पल? तो इसमें क्या तीन चीजें होती हैं। एक लेंथ होती है, ये लेंथ हो गई, और ये विड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। तीन चीजें, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है? लेंथ, विड्थ, हाइट। इससे आप परिचित हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। तीन चार बातें जो आपको फॉर्मूले के रूप में याद करनी है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब ये वैल्यू जब कैलकुलेट होती है तो किसी न किसी चीज में आती है। तो ये आता है क्यूबिक यूनिट। अब जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में गिवन है। तो पहली बात समझ में है कि हम यहाँ पे यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है TSA। इसको हम लोग बोलते थे टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें दो चीजें चलती हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया चलता है LSA, और एक TSA। LSA क्या होता है और TSA क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में अंदर बैठे हुए हैं। कमरे के अंदर देखिए, एक दीवार ऐसे गई होगी, एक ऐसे गई होगी, एक इस तरह से गई होगी, एक पीछे गई होगी। ठीक है? और एक छत होगी, एक फर्श होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? क्यूबाइड का। एक रूम जिसके अंदर आप बैठे हैं वो एक एग्जाम्पल किसका बन रहा है? एक क्यूबाइड का एग्जाम्पल बन रहा है। अब इस क्यूबाइड में दो बातें समझनी है। लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जब हम छत के और फर्श के एरिया को क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, एरिया में इंक्लूड करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और इसके अलावा जो वॉल्स का एरिया होता है, इस वॉल का, इस वॉल का, इस वॉल का, इन चारों वॉल्स का जो एरिया होता है, इसको लेटरल सरफेस एरिया के अंतर्गत काउंट करेंगे। बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर? तो इसके फॉर्मूले जरा देखिए। TSA का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। देखिए
आपके पास एक कमरा है, उसकी लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी, ये मान लीजिए ऐसे लेंथ गई है, ऐसे विड्थ गई, और ये हाइट है ऊपर की तरफ। तो इस वॉल का जो एरिया आएगा लेंथ इंटू हाइट, LH, ऐसे इसका एरिया LH, तो कितने LH हो गए? 2 LH हो गए। ऐसे ये क्या है? ये विड्थ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया कितना लिखे? BH। ऐसे उस वॉल का एरिया कितना आएगा? BH, तो कितने BH हो गए? 2 BH हो गए। ये फर्श कितनी थी? लेंथ L थी, विड्थ B थी, इसका एरिया कितना है? LB। ऐसे ऊपर वाले कितना है? LB। तो टोटल कितनी बार LB आया? 2 बार, तो 2 टाइम्स हाफ LB। तो फॉर्मूला क्या बना है? 2LB 2BH 2HL, वही बात लिखी है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था। उसके बाद आता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ, इसमें क्या होता है? इस वॉल का एरिया, इस वॉल का एरिया कितना था? LH। इसका एरिया कितना था? B। इस वाली वॉल का एरिया कितना था? BH। LH LH, BH BH, तो 2 LH 2 BH, 2 टाइम्स ऑफ LH और 2 टाइम्स ऑफ BH। तो देखिए इसमें एक काम हो रहा है, दोनों में H कॉमन आ रहा है। इस H को जब हम कॉमन कर लेते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से लिख जाता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। सीधी सीधी बात आप समझिए कि जब हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम वॉल्स के एरिया को काउंट कैलकुलेट करेंगे। जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो वॉल का एरिया प्लस फर्श और रूफ का एरिया भी कैलकुलेट किया जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब इसके बाद बात आता है डायगोनल। इसकी बात आती है, डायगोनल की बात आती है। डायगोनल जो इसका होता है वो √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ठीक है, L² प्लस B² प्लस H²। सॉरी, प्रोसीजर क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए इस कमरे में इस कोने से लेकर उस कोने तक का जो होगा उसको डायगोनल बोलेंगे। उसकी लेंथ कितनी होती है? √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये किसके बारे में था? ये चारों फॉर्मूले आपको किसके बारे में याद रखने? क्यूबाइड के बारे में याद रखने। ठीक है, हाँ। क्यूबाइड के बाद बात आती है क्यूब की। क्यूब क्या होता है? क्यूबाइड की तरह ही होता है, बस फर्क कितना होता है कि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर हो जाती है। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों कैसी हो जाती है? तीनों बिल्कुल बराबर। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जो आपका पासा होता है, डाई, जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, वो एक क्यूब का फॉर्मेट होता है। इसमें लेंथ भी ए होती है, विड्थ भी ए होती है और हाइट भी ए होती है। ए फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसके लिए भी वही होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल टू लेंथ ए, विड्थ ए, हाइट ए। तो ए इंटू ए जब करोगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी? A³ आएगी। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधे सीधे बनाया जाए तो क्या बना? A³ बन गया। ऐसे में जब बात करें TSA की तो TSA में 2 टाइम्स ऑफ LB, L की वैल्यू भी A है और B की वैल्यू भी है। LB BH, B की वैल्यू भी A है, H की वैल्यू भी A है। फिर HL, H की वैल्यू भी A है और L की वैल्यू भी A है। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? अंदर देखा जाए ध्यान से तो 2 आएगा, ये A² प्लस A² प्लस A² बन जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल मिला के 6A² दे जाएगा। कैसे? ये 3A² अंदर आया, 2 का गुना हुआ, 6A² बन गया। इससे भी आप परिचित हैं, इससे भी आप परिचित हैं। इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली इसको 6A² लिख देंगे। इसके बाद LSA की बात हम करेंगे। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करेंगे, 2 लेंथ भी A, विड्थ भी A और हाइट भी A, ऐसे लिख दिया। लेंथ, विड्थ, हाइट, बेसिक फॉर्मूला आपने लगा दिया क्यूबाइड का। तो यहाँ कितना आएगा? ये 2A हो जाएगा, 2 इंटू 2 4A हो गया, 4 इंटू A 4A² बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, A और A जुड़ा तो 2A हुआ, 2A इंटू 2 तो 4A बन गया। हाँ 4A बन गया, और 4A फिर A का गुना हुआ तो 4A² बन गया। तो ये लेटरल सरफेस एरिया निकला है। इसके बाद क्या निकालते हैं? डायगोनल निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? √L² यानी A², H² B² A², H² A², कुल मिला के आ जाएगा √3A²। √3A²। कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। क्या वैल्यू देगा? A√3, A√3। देखिए चेक करिए, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि A बाहर निकला है तो A√3 इसका क्या हो गया? डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, आपको जो आपने 9th में पढ़ा था
उसी से परिचित कराया जा रहा है। मतलब आपको सीधे सीधे फॉर्मूले कैसे कैसे हैं और किन किन फॉर्मूलों को उनको याद रखना है। और जो लोग 9th में इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़े थे वो लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से कम से कम 15 से 20 नंबर तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं इधर उधर उल्टा घुमा फिरा के वो पूछ ही लेते हैं। हाँ, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आइए सर, अब देखिए ध्यान से, सिलेंडर। व्हाट इज सिलेंडर? सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कागज की सीट है, इस तरह से ये कागज की सीट है, इस कागज की सीट को अगर हम इस तरह से ऐसे करके क्या कर दें, रोल कर दें। ये जब कभी आप बाजार जाते हो, चार्ट खरीदते हो, क्या खरीदते हो? चार्ट। तो उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घुमा लेते हो, धीरे धीरे करके यूँ करके ऐसे घुमाए ना, और घुमाने के बाद ऐसे करके बनाइए। ये जो बन के डिज़ाइन दिख रही है, ये देखिए इस तरह से दिखा, ये क्या है? ये एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर को हम पूरा ऐसे करके ठीक से बड़ा सिलेंडर जितना बन सकता है इस कागज़ से वो बनाया जा रहा है ना, ऐसे करके। ये क्या है? एक सिलेंडर है। इस तरह से डिज़ाइन बनती है, ऐसे दिखता है सामने से, ये दिख रहा है ना, और ये इस तरह से दिख रहा है ना। ये क्या है? आपका एक सिलेंडर है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर। आपसे हमने बनवाए भी थे, आप लोग बना के भी लाए थे। तो ये सिलेंडर है। ध्यान से देखिए, पहले सिलेंडर, सिंपल सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब यही सिलेंडर अगर सॉलिड सिलेंडर की बात की जाएगी, सॉलिड सिलेंडर होगा, ये तो हॉलो है, खोखला है। तो सॉलिड सिलेंडर होगा तो इसके अंदर पूरा मेटल भरा होगा, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब फिक्स होगा, बिल्कुल बंद, कुछ इसमें दिखाएंगे, हाथ नहीं जाएगा अंदर, जैसे हाथ चला जाए हाथ नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। क्या बोलेंगे? सॉलिड सिलेंडर। अब जैसे सर कैसे, कोई एग्जाम्पल, सरिया देखिए आपने, है ना, मोटी वाली सरिया उठा लीजिए, आप उसको देखिए, वो एक तरह से क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। छोटा सा टुकड़ा, कोई बहुत बड़ा नहीं, लंबा सा उठा के लाइए, छोटा सा टुकड़ा उठा के देखिए आप, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, कोई इसका फॉर्मेट है, सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेट है कि नहीं है? हाँ। अब इसमें देखिए बात समझनी है, वॉल्यूम पहले तो बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेंडर होता है वो इस तरह से दिखता है, देखते जाइएगा, हमको जो फिगर दिखेगा वो इस तरह से सामने से दिखता है। ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये कहलाती है इसकी रेडियस, क्योंकि इसमें देखो ये क्या है, एक तरह से सर्किल है सामने, और ये सर्किल होगा तो सर्किल की क्या होगी? रेडियस। यहाँ से ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ये अगर डायमीटर मान लीजिए तो ये छोटा सा, यहाँ पे ये क्या रेडियस है, तो ये रेडियस होती है, और इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट हो गई, ये पूरी इसकी क्या कहलाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। बहुत सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत मतलब सिंपली तरीके से आप ये समझिए, एरिया बेस का एरिया निकालते हैं और हाइट का गुणा करते हैं, एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस कितना होगा? ये सर्किल का एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू इट्स हाइट। हाइट इसकी क्या है? एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? आर आपकी क्या है? रेडियस है, और एच क्या है? हाइट है। ये क्या है? हाइट है। रेडियस और हाइट के बारे में यहाँ बात चल रही है, रेडियस और हाइट, दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाइट एच होती है, रेडियस आर होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगी? अब इसमें दो सरफेस होते हैं, एक होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है TSA। दोनों बातों को जरा समझनी है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो है ये सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया ये चीज़ है, ये जो किनार आपको दिख रहा है, ये गोल गोल, ये जो आपको रोल ऐसे दिख रहा है सामने से, ये कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और टोटल सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका बेस का एरिया प्लस इसके बेस का एरिया, दो बेस होंगे ना, दो सर्किल बन रहे होंगे, एक इधर से और एक इधर से, तो दोनों सर्किल के एरिया का सम, क्योंकि जब सॉलिड होगा तो पूरा बंद होगा ना, तो यहाँ भी तो आपको क्या दिख रहा होगा? सरफेस दिख रही होगी ना कोई, उसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका, तीन सरफेस दिखते हैं उसमें। जब टोटल की बात करेंगे तो कर्व सरफेस भी दिखेगा, एक ये टॉप दिखेगा, टॉप का सरफेस दिखेगा, और एक बॉटम का सरफेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आइए सर जरा बात को समझिएगा। तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और जो TSA होता है, TSA में क्या बताया हमने? कहा TSA इज इक्वल टू द CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। चलिए CSA हमारा 2 पाई आर एच हो गया, सीधे सीधे जो थी वैल्यू वही
दो, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, तो दोनों एक सर्किल होते हैं, एक तरह से सर्किल की तरह दिखते हैं, तो दोनों का हमने 2 टाइम्स कर दिया 2, और दोनों सर्किल होते हैं ना, इस तरह से टॉप ऐसे दिखता है, बॉटम भी ऐसे दिखेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों लोगों को कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा h प्लस आर। ये आपका TSA का फॉर्मूला हो जाएगा। TSA इसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो रिंग आपको ऐसे दिखाई दे रहा है सामने से, जब टोटल होगा तो ऊपर बेस नीचे बेस, बेस का एरिया जुड़ जाता है, जितने भी बेस होंगे जितना भी एरिया होगा सब, मतलब देखो एक सीधी सीधी बात समझा गया है। जहां जहां पर आप भाई कर्व सरफेस को तो मतलब समझा दिया, टोटल में क्या करना है, आपको सिलेंडर दे दे, हमने कहा इसमें पेंट करना है, एक सिलेंडर मतलब एक सरिया हम आपको दे दे, मान लीजिए एक क्या दे दे सॉलिड सरिया दे दी गई आपको, आयरन रॉड दे दी आपको, पकड़ा दी हाथ में, लो भैया पकड़ो जरा इसमें पेंट करो, तो पेंट कहाँ करोगे आप, इधर जो इसका कर्व सरफेस दिख रहा हो वहाँ करोगे, उसके टॉप में भी दिख रहा होगा तो वहाँ करोगे, और फिर उसके बॉटम में भी दिख रहा होगा सर्किल उस पर भी करोगे ना। तो जहाँ जहाँ आपको क्या करना पड़े पेंटिंग करनी पड़ जाए, अगर आपसे कोई कहे इसमें पेंट कर दीजिए तो वही उसका क्या बनता है, वही उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। बस ऐसे ही समझा करो कि हमको कहाँ कहाँ पेंटिंग करनी पड़ जाएगी, वो चीज़ें हमें पता चल जाए तो हम उसका क्या पता कर लेंगे, हम उसका टोटल सरफेस एरिया पता कर लेंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बात खास बात होती नहीं इसमें। इसकी बात में कोई दिक्कत हो तो दम है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसका कोन, इसके सिलेंडर के बाद आता है कोन। ये क्या था, ये सिलेंडर था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर बोलते हैं। तो क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, 3 बातें कंप्लीट हो गई। अब आइए जरा समझिएगा कोन। कोन जानते हो, कोन बर्थडे टोपी देखी होगी आपने, इस तरह से दिखती है कि कोन होता है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की खासियत से जहाँ राइट सर्कुलर बोला जाता है ना, इसका मतलब समझ लेना, राइट सर्कुलर मतलब क्या होता है, जो उसका बेस होता है और उस पर जो हाइट होती है उनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। बेस, जैसे बेस है ये हमारा, मान लीजिए आपका कोई राइट सर्कुलर कोन है तो नीचे क्या होगा, सर्कुलर है तो एक सर्किल के रूप में क्या होगा, बेस होगा, होगा बिल्कुल होगा सर। उस बेस के ऊपर एक जो हाइट होगी, हाइट और उस बेस पर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए, तो उसको राइट सर्कुलर बोलते हैं। अगर 90 मतलब ऐसे तिरछा कर दे तो फिर राइट सर्कुलर नहीं माना जाएगा वो। हाँ, अगर मान लो हम बर्थडे टोपी ऐसे इस तरह से बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे तिरछी बनी है ऐसे, तो ये राइट सर्कुलर नहीं कहलाएगी, इसको हम राइट सर्कुलर नहीं बोलेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब समझ रहे हैं, कोन तो है ये भी, कोन ये भी है, लेकिन ये राइट सर्कुलर है और वो राइट सर्कुलर नहीं थी। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें होती हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, इससे परिचित थे। इसमें एक नई बात आती है, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ये वैल्यू निकल के आती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कैसे निकलती है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकल आती है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी, अब एक नया वर्ड आया इसमें स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकालनी तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर। तो सबसे पहला फॉर्मूला एल का, स्लैंट हाइट का, किसका फॉर्मूला, एल का। एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे निकला, पाइथागोरस थ्योरम, समझ लो सीधे सीधे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर टू एल इक्वल टू अंडर रूट निकल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही तुरंत क्या निकल जाएगी, स्लैंट हाइट निकल जाएगी। ठीक, पहला एक फॉर्मूला ये स्लैंट हाइट निकालने का होगा, स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो इसमें बता दीजिए, अभी बता दीजिए, बाद में कहने सर हमको समझ में नहीं आया था। अब इसमें के बाद इसका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम है v, v इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर, हाँ सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो आराम से तो समझ रहे बस। ठीक, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद क्या होता है, CSA, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आप जब 12th में आएंगे ना तो आपको डेरिवेशंस करा के दिया जाएगा, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके उनको डेरिवेट कराता है, पूरा करा जाएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, कैसे कैसे होते हैं, पूरा सब समझाया जाएगा। तो अभी परेशानी में सिर्फ फॉर्मूले आप याद करिए, आपको यहाँ पे जरूरत 1/3 है बेटा, 2 ना लिख लेना पहले। अब TSA वाई फिर कौन से, अब जो कोन होता है उसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया तो एक ही दिखाई देता है ऐसे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया सिर्फ एक सिंगल दिखाई देता है, लेकिन उसमें एक बेस होता है, सामने क्या होता है, बेस होता है, एक बेस दिखाई देता है। तो उसमें क्या बेस होते हैं, एक बेस। तो CSA प्लस एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस एरिया बेस पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर बन गया अंदर। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको याद रखने, किसके लिए, किसके लिए याद रखने, ये कोन के लिए याद रखने, कोन राइट सर्कुलर कोन के लिए याद करने। वॉल्यूम, सरफेस, स्लैंट हाइट एंड सरफेस में 2 हैं, टोटल सरफेस और
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, दोनों बातों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी बात है सर। इसके कोण के बाद एक और नाम आता है, वो नाम है स्फीयर का। स्फीयर जानते हैं, बॉल आपने देखी होगी, है ना, लेदर बॉल देखी है ना, लेदर बॉल वो सॉलिड होती है पूरी। प्लास्टिक की बॉल क्या होती है, वो हॉलो है, हॉलो स्फीयर कहलाएगा। प्लास्टिक की जो बॉल होती है जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, वो कैसी बॉल होती है, वो हॉलो होती है। लेकिन जो लेदर की बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, जो लग जाती है ना, तो फिर कल्याण हो जाता है। कॉर्क की बॉल देखी है, वो भी कैसी होती है, वो सब कैसी होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ सॉलिड एक आप क्या है, पीस देखने में हमारे, हम लोग जो फिगर बनाए भाई हमारा ऐसे तो दिखेगा, मतलब आप अगर उसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे है या ऐसे, वो आपको देखने के लिए भले हम समझा दें, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्या है, इस तरह से बॉल है। तो ये जो बॉल है, इसमें एक ही चीज होती है, इसमें रेडियस, इसमें हाइट वाइट का कोई गेम नहीं है, एक ही चीज चलेगी, रेडियस। और इसमें क्या होता है, अब इसमें एक ही चीज, अब तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यानी V 4/3 पाई r क्यूब होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद इसमें CSA और TSA दोनों एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बेस है ही नहीं। बॉल में कोई बेस होता है, बॉल को आप डूंगा दो, चाहे जहां खड़ी होगी उसी वही उसका बेस बन जाता है। तो बॉल में कोई अलग से बेस नहीं होता है, जो उसका कर्व सरफेस होता है वही उसका टोटल सरफेस भी होता है। तो बॉल में क्या होता है, सिर्फ एक ही बेस माना जाता है, टोटल सरफेस या कर्व सरफेस। तो इसमें TSA और CSA दोनों एक ही होते हैं और फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², ठीक से याद करना है। 4/3 पाई r क्यूब है और ये 4πr² है, गलती मत कर देना। लेकिन जब इसी बॉल को आप ऐसे काट दीजिए तो ये बनता है हेमिस्फीयर। ये क्या बनता है, हेमिस्फीयर। और जब काट देंगे तो इस हेमिस्फीयर में एक बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाता है। तो हेमिस्फीयर का जो CSA होगा और TSA होगा दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बन गया, बेस। बेस बन गया तो कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे प्लस उसका बेस जोड़ देंगे, तो इसका चेंज आ गया इसमें। हाँ, अब इसके बारे में जरा सुनते हैं, हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर क्या कहता है, इसका वॉल्यूम जो होता है स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होता है। भाई हेमिस्फीयर है, यानी जो स्फीयर था उसको काट दिया नहीं, वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया। आधा कैसे हो गया, 2/3, 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। ये क्या निकल आया, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर के बाद इसका जो CSA होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर के सरफेस एरिया का आधा, 4πr² का आधा, कितना बन जाएगा, 2πr²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो TSA होता है समझना, अब इसका TSA जो होगा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस CSA क्या, 2πr²। और इसमें एक बेस होता है, उसका एरिया πr², तो टोटल फॉर्मूला बन गया 3πr²। ये क्या बना, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ TSA और ये CSA, ये वॉल्यूम। किसकी बात हो रही, हेमिस्फीयर की बात हो रही। हेमिस्फीयर की बात कर ली हमने आपसे, ठीक है, और साथ ही साथ हमने आपसे किसकी बात कर ली, स्फीयर की बात कर ली। अब इसी में 2-3 चीजें कहीं कहीं और नई सुनने को मिलेगी, जैसे हॉलो सिलेंडर सुनने को मिलेगा, है ना, हॉलो स्फीयर सुनने को मिलेगा, हॉलो हेमिस्फीयर सुनने को मिलेगा, समझेंगे उसको भी उस समय। हॉलो सिलेंडर, अगर देखा जाए हॉलो सिलेंडर, जरा बात समझना ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग में बातों को चलाइए तो अपने आप समझिए। जैसे आपने मोटे मोटे पाइप आपने देखे हैं, कभी कभी क्या होता है, जब सरकार की तरफ से रोड में पाइप डलवाए जाते हैं, जिस तरह से मोटे मोटे पाइप आपने रोड किनारे पड़े देखे होंगे, है ना, हाँ, खूब मोटे मोटे पाइप बने होते हैं इस तरह से, है ना। क्या होता है, सीमेंटेड पाइप होते हैं, खूब मोटा ऐसे दिखता है, सामने से तो मोटा मोटा दिखता है और उसके अंदर ऐसे घुस जाने की पूरी व्यवस्था होती है ना, ठीक है ना। जैसे अगर इसी को देखा जाए तो ये क्या है, इसको अगर ऐसे निकाल दे तो हॉलो है, अंदर क्या है, हॉलो सिलेंडर के रूप में दिखाई देगा। ये मार्कर का जो है ना छोटा सा पोर्शन हॉलो दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत आसानी से बात समझिए। हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत आसानी से निकलेगा। बड़ा वाला जो सिलेंडर है ये, उसके वॉल्यूम से अगर छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को घटा दिए, भाई अगर मान लो पहले क्या रहा हो, पहले पूरा सॉलिड था, उसमें से अंदर वाला सिलेंडर हटा दिया गया, निकाल दिया गया, तभी तो यहाँ गैप आया ना बीच में एक जगह कैसे बनी,
बीच में जगह कैसे बनी है? बीच में जगह ऐसे बनी है सर कि बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को क्या किया गया? रिमूव किया गया। अब मान लीजिए जो बड़ा सिलेंडर था उसकी रेडियस कैपिटल आर है और जो छोटा सिलेंडर उसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सर सीएसए की बात करते हैं। सीएसए जरा देखना, समझना ध्यान से। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब जहां पर आपको देखने, अगर हम कहें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में आपको पेंट करना है, बेस में नहीं करना है, तो आप देखो क्या करोगे। आप पाइप के बाहर पेंटिंग करोगे कि नहीं करोगे? जो पाइप ये बाहर है इसकी पेंटिंग करोगे। पाइप अगर हम आपको खोखला पाइप दे दें जिसके अंदर आप पेंटिंग करने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे? आप उस पाइप के बाहर पेंटिंग करोगे और उस पाइप के अंदर घुस करके यहाँ पर भी इस सरफेस पर भी पेंटिंग करोगे। तो जो सीएसए होगा वो 2 पाई आर एच, ये बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, बड़े वाले सिलेंडर बाहर पेंटिंग हो गई। अब अंदर घुसे तो ये छोटा वाला सिलेंडर जो दिख रहा हो ये कट के निकल गया है, उसका भी तो सरफेस एरिया में पॉलिश करेंगे। यहाँ घटता नहीं बेटा, जुड़ता है, ध्यान से देखना, यही समझने वाली बात नहीं। अब जब टीएसए की बात आएगी तो कर्व सरफेस एरिया में ये पूरा प्लस। अब देखिए यहाँ तो इस तरह से रिंग दिख रही होगी, ऊपर देखेंगे तो इस तरह से रिंग दिख रही होगी, तो एक रिंग नीचे होगी एक रिंग ऊपर होगी, तो ऊपर वाली रिंग का एरिया प्लस नीचे वाली रिंग का एरिया, यानी अब देखिए टीएसए जरा समझना, टीएसए इज इक्वल टू सीएसए प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग। 2 रिंग दिखती हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक बेस में एक बॉटम में, एक टॉप पे एक बॉटम पे रिंग। आइए सर सीएसए 2 पाई आर एच कैपिटल आर स्मॉल एच, 2 पाई आर एच स्मॉल आर वाला, ये सीएसए हो गया प्लस। अब रिंग का एरिया कैसे निकलोगे? बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो रिंग का एरिया निकलेगा। और ऐसी क्या रिंग बनी है? 2, तो 2 टाइम्स ऑफ सॉरी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बस काम खत्म। ये सब फॉर्मूले तरीका समझना है, बाकी कैलकुलेशन जब सवाल आएंगे तो आप ऐसे ही करने हैं। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये समझना था कि जब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, वॉल्यूम में क्या हुआ? घटाना पड़ा, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को घटाना पड़ा। लेकिन सरफेस एरिया में सर आपने जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया भाई? क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा पेंट करो तो आप बाहरी सरफेस में भी करोगे और अंदर वाली सरफेस में भी पेंट करोगे। आई बात समझ में? इसलिए जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ, बातें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब टॉप में क्या दिख रहा होगा? एक रिंग दिख रही होगी, तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? फिर बॉटम में भी रिंग दिख रही है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? दोनों एरिया को निकाल लिया और जोड़ दिया, तो ये आपका टीएसए बना देगा। तो ये क्या है? ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। ऐसे हॉलो स्फीयर आएगा, हेमी स्फीयर आएगा, ये स्फीयर आएगा, तो उसको वहीं पे समझेंगे जब सवाल आएंगे। अभी उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए, आराम से काम करना है। जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम में बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, वॉल्यूम निकलता है। सरफेस एरिया में क्या होता है? सरफेस 2 बन जाते हैं, एक बाहर का एक अंदर का, और दोनों सरफेस के एरिया जोड़े जाते हैं उसमें। फिर तो ये ध्यान देना होगा। तो जब स्फीयर आएगा तो स्फीयर में हम लोग इसकी पर चर्चा करेंगे। तो हमने आपको जो फॉर्मूले बताने थे वो हमने आपको लगभग बता दिए हैं, और बाकी जो नए फॉर्मूले जब जैसे जैसे जनरेट होंगे क्वेश्चन के साथ साथ, उनको हम उसी समय तत्काल कार्यवाही के साथ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज आप लोग इन फॉर्मूलों को याद करिए, कॉपी पे नोट करिए, अच्छे से बनाइए, समझिए। कल हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस दे दीजिए और चले जाइए।